आपका स्वागत है हमारे चैनल पे दोबारा से। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और इंडिया के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया में अभी 2.5 घंटे का अंतर है इंडिया और कतर के बीच में। अगर मिडिल ईस्ट और जो इंडिया है उसके बीच में 2.5 घंटे का अंतर है तो 8:30 इंडिया में अभी समय हो रहा होगा सुबह के 11 और यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 8:30। और इतना सुबह 8:30 बजे भी धूप ऐसी है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है। और इस टाइम पे कोई गलती से भी बाहर नहीं निकलता है कतर में। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे कतर का कितना यहाँ पे खाली खाली सा पड़ा रहता है सुबह के समय पे ही। केवल ज़्यादातर लोग यहाँ पर रात को निकलना पसंद करते हैं और सुबह के समय पे यहाँ पे बिल्कुल खाली सा रहता है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की रोड कैसी सुनी हुई पड़ी है। अभी मैं अपनी बिल्डिंग के बाहर पे ही खड़ा हुआ हूँ और अभी मैं अभी यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पे भी जस्ट गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। पार्किंग का कोई सुविधा नहीं है, कोई कैसी भी गाड़ी पार्क कर रहा है क्योंकि उतना ट्रैफिक है नहीं तो कोई कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर देता। लेकिन हम जब इंडिया में गाड़ी पार्क करते तो हमें बहुत सारा कई चालान देना पड़ता है और वो देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कैसे भी अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। मैं दिखाता हूँ। फिलहाल मुझे भी कुछ सामान लेना था तो मैं एक शॉप में आया था और महंगाई बहुत है कतर में तो थोड़ा रुक के चलना पड़ता है अभी हम लोग को यहाँ पे। तो मैं अभी अपना सामान ले लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम आगे जो हमने सामान लेना था वो तो मैंने ले लिया है। अब मैं आपको यहाँ की रोड दिखाता हूँ। दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा अभी इसमें। थोड़ा सामने ये सामने बैंक है और इसमें मतलब इंडस्ट्रियल इनका काम होता है। इसमें मतलब हेडक्वार्टर टाइप का एक बैंक है और सामने वो एक क्राउन प्लाजा का होटल है और सामने बिल्डिंग बन रही है अभी एक नई। और बात करोगे इस बिल्डिंग की तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने लगेंगे इस बिल्डिंग को पूरे होने में। 5 से 6 महीने में हमको ये बिल्डिंग पूरी बनी हुई मिलेगी। अगर हम आगे के 6 महीने बाद देखेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई मिलेगी। इसमें ज़्यादा ये लोग समय लेते नहीं हैं क्योंकि इनके गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इनको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उसमें ही इनको भी बिल्डिंग पूरी करनी पड़ती है। तो जल्दी हो जाता है काम, ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया में तो बहुत लंबा हम लोग खींच लेते हैं काम को, तो वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे रूल है। और मैं बात कर रहा था गाड़ियों की तो मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ियाँ कैसे पार्क हो रखी हैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा था पार्किंग की, तो पार्किंग में देखो आप लोग कैसे कैसे गाड़ियाँ पार्क कर लेते हैं। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, वो तो सामने बिल्डिंग की गाड़ियाँ हैं। मतलब कोई ऐसा रूल है नहीं कि कार पार्किंग के लिए, और कोई कुछ बोलता भी नहीं है। और ये गाड़ियाँ देखो, ये तो हमें पता भी नहीं है गाड़ियाँ किसकी है क्योंकि हमारी बिल्डिंग में से किसी की तो है नहीं। अगर होती तो पता होता हमें। तो हम थोड़ी देर में अपनी छत में चलेंगे। मैं दिखा देता हूँ जहाँ पर हम रह रहे हैं। इस बिल्डिंग में कैसे रूम है मैं आपको इस बिल्डिंग के रूम दिखाता हूँ पहले। तो आप देखो इसमें कितना कैसे रूम है और कितने बड़े रूम है। और कतर में यहाँ पर रहने के लिए इसका प्राइस कितना देना पड़ेगा, इसमें रेंट कितना है। इसका रेंट तो खैर हमें भी पता नहीं क्योंकि हमारा रेंट जो है वो कंपनी द्वारा पे होता है। तो यहाँ का रेंट अगर हम देखेंगे तो महंगा ही होगा। तो मैं आपको भी रूम दिखाता हूँ। तो ये तो सबसे पहले लिविंग एरिया है, ठीक है। इसमें अब ये टीवी सेट में क्योंकि पैसा खाली पड़ा है तो इसमें टीवी सेट करना है और एक वाईफाई का यहाँ पे दिया है। और उसके बाद ये आता है किचन। ये किचन है और यहाँ से गेट भी खुल जाता है। पर यहाँ मतलब इतनी दूर सी है। अभी कुछ भी ये सारा सामान यूज़ है नहीं, कुछ भी इसमें यूज़ नहीं है, सारा खाली पड़ा है। ये फ्रीजर ये सब खाली पड़ा है। इसमें आपको फायर ब्लैंकेट भी देते हैं। ये सामने वॉशिंग रूम हो गया, वॉशिंग रूम। ये आपका पोर्च एरिया और ये आपका क्लीन रूम्स। ये आपका एक प्रेयर रूम देते हैं। इसमें एक वॉशरूम इधर है और एक वॉशरूम इधर है। ये भी क्लीन रूम है, इसमें भी 2 लोग रह सकते हैं आराम से। और ये सिंगल बेड है, डबल बेड। और इस रूम की विंडो से हम दिखाएं बाहर आपको। तो इस विंडो से आपको दिखाता हूँ बाहर। तो बाहर कुछ ऐसा सा नज़ारा है। अभी आपको छत में से मैं भी आपको थोड़ी देर में छत में से जाकर दिखाऊंगा कि छत से कैसा दिखता है चारों तरफ। अभी मैं 7th फ्लोर पर हूं। हम अपनी छत की तरफ, हमारी छत से क्या क्या दिखता है चारों तरफ वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं।
फाइनली हम अभी अपने छत पे खड़े हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं और धूप बहुत तेज़ लग रही है, तो ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पर खड़ा रह नहीं पाऊँगा। तो मैं आपको जल्दी से जो भी यहाँ से दिखता है आसपास के उसमें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना भी आपको दिखे। तो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ अभी चारों ओर। तो ये है कतर, ये सामने बोल सकते हैं जैसे हमारा बस स्टैंड होता है तो ऐसे ही बस स्टैंड सामने। ये मैंने आपको सुबह भी दिखाया था क्राउन प्लाजा का होटल, और ये बैंक जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे छत में जो ये लगा हुआ है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, आगे की तरफ क्या है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है, और इधर ही साइड इधर तरफ एयरपोर्ट है, वो यहाँ से दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये बिल्डिंगें आगे से आ गई हैं। तो ये है, ये रहा नीचे का ग्राउंड फ्लोर, और धूप इतनी तेज़ हो रही है और मौसम ऐसा है। और जब से हम यहाँ पे आए हैं, गल्फ में इतना समय हो गया, गल्फ में रहते हुए इतना समय हो गया, आज तक कभी मैंने यहाँ पे बारिश होते हुए देखी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो हम अपने घर पे जो बारिश हो रही है वही मिस कर रहे हैं। अभी देखते हैं कब तक होती है यहाँ पे बारिश, वरना बारिश तो अभी तक हुई नहीं है जब से हम यहाँ पे पहुँचे। और धूप इतनी तेज़ है, और अभी टेम्परेचर 51-52 दिखा रहा है कतर का। तो 51-52 में इतने तेज़ में जो धूप पर खड़ा रहेगा तो आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ धूप लग रही होगी। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं नीचे, और अभी खाना खाने का समय हो रहा है, तो हम बाहर जाएंगे रेस्टोरेंट पे। तो वहाँ पे खाना क्या मिलता है, इंडियन फूड वैसे खाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडियन खाना है, चाइनीज़ खाना है, चाहे कुछ भी खाना है, वो सब मिलता है खाने के लिए। तो ज़्यादातर हम इंडियन खाना ही खाते हैं, तो हम इंडियन का ही ऑर्डर करते हैं। और जो यहाँ पे अरबिक है वो अरबिक खा लेते हैं, जो श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो बंगाली फूड खा लेते हैं। तो अभी दिखाएंगे, अभी हम चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तो अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी रेस्टोरेंट पहुंचना है, और बाकी मेरे दोस्त जो हैं वो सारे पहुंच गए हैं। इतनी धूप में मन तो कर नहीं रहा है जाने का, पर ज़्यादा दूर है नहीं, थोड़े ही पास में है। हम पहुंच गए अपने बिल्डिंग में वापस रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद। और जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर पे, तो इसलिए ज़्यादा रुकना वहाँ पे ठीक भी नहीं था। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।